आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम को जो है वो सीख सकें। आज जो है हम निर्गमनुस का 21 अध्याय पढ़ने वाले हैं, और उसकी 20वीं आय से हम जो है आज देखेंगे। और हम खुदा से ये विनती करेंगे कि खुदा हमें जो है अपनी कुव्वत और ताकत से भरे, हमारे गुनाह गलतियों को दूर करते हुए हमें हमसे बातचीत करे, और आज का कलाम जो है वो हमारे बीच में साफ साफ जो है वो समझ आने वाला जो है वो बना दे। आइए अपनी 20वीं आयत को जो है हम देखेंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हुक्मों को किस तरह से स्लेव स्लेव के ऊपर जो हुक्म है खुदा ने, और एक लड़की का ब्याह हो जाना और उसको किस तरह से घर में जो है वो रखा जाना, ये खुदा ने हुक्म दिया। और फिर हमने देखा कि हत्या करना, चाहे माँ बाप को, इंसान किसी भी इंसान को मारना, और खास करके माँ बाप को किसी तरह से भी मौत के घाट उतारना, या किसी इंसान को किडनैप करना, उसकी पोजेशन को हथिया लेना। और फिर यहाँ पे 17वीं आयत में जो माता पिता को कर्स करना है, वो एक तरह से है कि धमकी देना अपने माँ बाप को, और दुर्व्यवचार करना या व्यवहार जो है वो गलत करना अपने माँ बाप के साथ। यहाँ पर उन सभी हुक्मों को जो है हम देखते आए हैं कि परमेश्वर ने जो है हुक्म बनाए ताकि इंसान और सोसाइटी और समाज जो है वो काफ़ी वेल मैनर्ड रहे, और सेफ रहे, सिक्योर रहे, ताकि उसके लोग जो है वो अच्छी तरह से रह सके। पर आइए देखते हैं आज 20वां वचन जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। यदि कोई अपने दास व दासी को सोटे से ऐसा मारे कि उसके मरने वो उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। ओके। कंटिन्यू। 21 भी, हाँ जी, कंप्लीट ही कर दे। परंतु यदि वह 2 एक दिन जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। ओके। यहाँ पर जो है बार बार जो है वो स्लेव्स के ऊपर जो है खुदा हुक्म दे रहा है, और स्लेव्स और मास्टर के बीच में जो ताल्लुकात है, रिश्ते हैं, उस रिश्ते के बारे में जो बता रहा है कि अगर मास्टर जो है वो काफ़ी क्रोपी है, और अपने दास, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उसको स्ट्राइक करता है, और दास जो है वो इमीडिएटली लाठी से जो भी उसे मार के उसे मार ही देता है, तो खुदा के वचन में है कि वो इंसान जो है वो पनिश होना चाहिए। अगर स्लेव जो है वो सरवाइव कर जाता है दिन या 2 दिन में, तो फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि जैसे कि उसने किसी भी तरह से डेट लिया है, किसी भी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है 6 साल तक, जैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो जो है वो अपने मास्टर की संपत्ति है। पर 7वें साल के बाद जो है वो बिल्कुल आज़ाद है, और उस पर मास्टर का कोई भी अधिकार जो है वो नहीं है। 6 साल के बीच में अगर ये चीज़ें होती हैं, तो खुदा के वचन में लिखा है कि उसे जो है मास्टर को जो है वो दंड देना चाहिए। बट अगर वो जीवित रह जाता है, तो ऑलराइट, कहने का अर्थ है कि उसने लाठी से इतनी बुरी तरह से नहीं मारा कि इंसान जो है वो मर जाए। थोड़ी सी चोटें लगी हैं, और इसलिए जो है उसे जो है वो छोड़ दिया गया। फिर हम देखते हैं 22वें वचन में, 22 से लेके 25 आयत तक। जी। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसे ही चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति 5 की संपत्ति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण की संति प्राण का, और आग की संति आग का, और दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ का, और पाँव की संति पाँव का, और दाग की संति दाग का, और घाव की संति घाव का, और मार की संति मार का दंड हो। यहाँ पर लड़ाई झगड़े में अगर गर्भवती औरत जो है वो किसी तरह से भी जो है उसका बच्चा गिर जाता है, या उसको कोई भी हानि पड़ होती है,
तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि उसका आदमी अगर कुछ भी डिमांड करता है, तो जजेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस इंसान ने हानि पहुंचाई है, वो इंसान जो है उसकी भरपूरी करेगा। सो अगर बाई चांस सपोज करें कि प्री मेच्योर जो है वो बेबी बॉर्न हो गया, या फिर उसका, पहली चीज तो उसका बच्चा गिर गया, अगर बच्चा उसका गिर गया तो उसकी भरमाई जो है, जितना उसका आदमी मांगेगा उतना उसे जो है वो देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी जिंदगी है। सो किसी की भी हत्या करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि उसकी भी जो है हत्या की जाए, या वो भी जो है वो मारा जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके साथ उसकी पहली 3 आयतों में कहा कि जज ना करो, किसी किसी को दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सो जीसस उसको और सिंप्लीफाई कर रहे थे रूटीन वाइज अपनी हमारी लाइफस्टाइल में, कि हमें जो है खुदा के वचनों को कितना सीरियसली जो है वो लेने की जरूरत है। क्योंकि यहूदी कौम जो है वो इन सभी चीज़ों को, बड़े बड़े गुनाहों को जो है वो देख रही थी, बट छोटे छोटे जो मिस्टेक्स थे जो लाइफस्टाइल में हो रहे थे, उन पर तवज्जो जो है वो नहीं थी। तो यीशु मसीह ने उस पर तवज्जो देते हुए जो है उन्हें कहा कि दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सो जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। इसीलिए पौलुस ने भी कहा, जो जैसा तुम बोते हो वैसे तुम काटोगे। यहाँ पर मतलब चाहे वो बच्चा ही है, पेट में है, पर वो बच्चा पल रहा है और उसमें जिंदगी है। तो जब उसको मार रहे हैं तो उसको पलट कर जो है सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके जरिए से वो बच्चा गिरा है। पर अगर किसी तरह से प्री मेच्योर बच्चा पैदा हुआ है, तो जो भी भरमाई है आदमी उसका मांगेगा, तो उसे जो है देना पड़ेगा। इसीलिए 23 आयत में लिखा है, इफ एनी हार्म फॉलोस, अगर कोई भी हानि होती है, देन यू शैल गिव लाइफ फॉर लाइफ, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, हैंड फॉर हैंड। इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुन रखा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, पर मैं तुमसे कहता हूँ, आइए देखिए एक बार फिर मत्ती उसका 5 अध्याय और उसकी 38 आयत। जी। थैंक यू। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरों का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे। ओके, 37 थे वो। ओके जी, 37 से पढ़ दो। ओके, 38। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आग के बदले आग और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरों का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अब यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से, मैंने अभी तक स्टडी नहीं की है, बट जिस तरह से यीशु मसीह वहां पर बोल रहे हैं उन्हें, तो इसका मतलब कि लोगों ने जो है इस वाक्य को या इस बात को जो है उन्होंने लिटरली ले लिया था, कि जिससे उनमें फोरबेरेंस नहीं थी, या किसी भी तरह से सहने का जो है वो रवैया नहीं था, बल्कि बदला लेने का रवैया जो है वो पैदा हो चुका था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई एक गाल पे भी थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर देना। क्योंकि आखिरकार होता क्या है कि अगर इंसान एक गाल में थप्पड़ मार खाता है और दूसरा फेर देता है, तो वो उसके घमंड को नहीं दिखाता, वो उसकी उसकी नम्रता को दिखा रहा है, या कह सकते हैं कि ही अलाउड, कि ठीक है जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य जो यीशु परमेश्वर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया, वो एक ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जिसमें एक शिशु है जो माँ के गर्भ में है, और वो माँ के गर्भ में मार दिया गया है। इसलिए उसका दंड जो है वो एग्जैक्टली वही है जो किसी भी इंसान की हत्या का है। हमारी कैपिटल पनिशमेंट उस इंसान के लिए सेम ही है जो एक व्यक्ति को मारता है। और दूसरा, अगर वो किसी भी तरह से, यहाँ पर तो ये कहा गया कि लड़ाई झगड़े में आपने
शिशु को मार दिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो अबॉर्शन कर रहे हैं। सो जब अबॉर्शन करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरह से एक जिंदगी को जो है वो खत्म कर रहे हैं। सो इसलिए अबॉर्शन जो है वो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल भी जो है अप्रिशिएबल नहीं है, क्योंकि हम एक जिंदगी को जो है वो खत्म करते हैं। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम किसी की जिंदगी खत्म कर रहे हो, तो उसका पलटा जो है वो ऐसे ही है कि जैसे एक आंख, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, और पाँव के बदले पाँव। इनफैक्ट जब हम यीशु मसीह की टीचिंग को देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा हाथ पाप करे तो उसे क्या करें, काट कर फेंक दे। सो इनफैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा इंसान ना उस हाथ को तोड़े या खत्म करे, बल्कि खुद हम जो है उस हाथ को क्या कर दें, अपने देह से जो है वो काट कर फेंक दें। क्योंकि अच्छा है कि हम बिना हाथ के स्वर्ग की बादशाहत में जाए, बनिस्बत की उस हाथ को लेकर हम नरक की आग में जो है वो जाएं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुदा हमें कोई चेंज नहीं कर रहा किसी भी तरह से हुक्म, बल्कि खुदा और गहराई में हमें लेकर जा रहा है, ताकि इस दूसरा कोई करे, हम खुद ही अपने आप में जो है उस चीज का पछतावा करें और उस चीज को अपनी जिंदगी से जो है वो खत्म कर दे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों की पेनल्टी जो है वो ले ली है। अब जब किसी ने गुनाहों की सजा ले ही ली है, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए कि हमें इस चीज का पछतावा होना चाहिए, उस प्रति, उस पाप के प्रति, और उस नजात दहिंदे के प्रति हमारा शुक्रिया अदा होना चाहिए। और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में या हमारी सेल्फ रियलाइजेशन में हमें उस पाप को दोबारा नहीं करना चाहिए। राइट? एब्सोल्युटली यस। या। सो आइए देखते हैं 26th वर्ड। जी। जब कोई अपने दास व दासी की आग पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसकी आग की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। अब और यदि यहाँ, वह या सॉरी, ठीक है। पढ़ते 27 तक। और यदि वह अपने दास व दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले, तो वह उसके दांत की संति से स्वतंत्र करके जाने दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कितना कंसर्न है उन लोगों के लिए जो किसी भी कारणवश जो है किसी के भी स्लेव हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अगर उसने आंख, 24 आयत में कह रहा आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और 26 आयत में कह रहा है कि अगर कोई भी मास्टर जो है अपने स्लेव की, या मेल या फीमेल दोनों में से किसी की भी जो है वो आंख तोड़ दे, यानी इतना क्रूअल हो कि वो उसकी आंख ही निकाल ले, तो खुदा ने क्या कहा, वो जो स्लेव है वो आजाद है। यानी अब 6 साल के पीरियड तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा। सो गॉड इज सो गुड कि बिल्कुल व्हाट यू कॉल से पार्शियलिटी जो है वो नहीं होने दे रहा, या इनजस्टिस जो है वो नहीं होने दे रहा। इसीलिए बाइबल में जिक्र आता है कि परमेश्वर जो है वो जस्ट है। अगर 6 साल का हुक्म दिया है खुदा ने, पर उसमें जो है खुदा ने क्लॉजेस डाले हैं कि अगर किसी भी तरह से मास्टर क्रूअल है, और मास्टर जो है किसी की आंख निकाल रहा है या किसी का दांत निकाल दे रहा है, तो ही हैज अ राइट। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैरिज में बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी ये सोचता है कि औरत जो है उसकी गुलाम है, या कभी बार उल्टा होता है कि औरत जो है वो आदमी को अपना गुलाम जो है वो सोचती है। सो जहां पर कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट मैरिजेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर एक इंसान किसी की आंख को फोड़ दे रहा है, हालांकि मैरिजेस में कितने अब्यूज हम देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल अब्यूजेस जो है वो देखी जाती हैं। सो अगर एक इंसान ऐसा बेकदरी कर रहा है किसी भी इंसान की, तो हुक्म के अनुसार वो इंसान जो है वो आज़ाद है। क्योंकि खुदा जो है, आई थिंक, खुदा किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि कोई भी इंसान अब्यूज हो किसी भी तरीके से।
सो इसलिए खुदा ने, वेल मैरिज को तो मैंने इंक्लूड कर दिया, पर यहाँ पर सिर्फ मास्टर और स्लेव्स के बारे में जिक्र किया गया है। अगर मास्टर और स्लेव्स में इतना खुदा सेंसिटिव है, तो शादी में भी खुदा कितना सेंसिटिव है। इसीलिए उसने दूसरे हुक्म में ये मतलब लाइक, जब हम ऊपर गए थे तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई, 7वें वचन से, कि अगर किसी लड़की को गुलाम बनाकर किसी को दे दिया जाए और उसका ब्याह उसके बेटे के साथ हो जाए, तो उसको भी अनफेयरली ट्रीट ना किया जाए। सो यहाँ पर भी उसे जो है वो खाना, कपड़ा और मकान जो है मुहैया किया जाए, और किसी भी तरह से उस पर डेट नहीं है। वो बिल्कुल जो है उसको रिस्पेक्टफुली जो है, इवन इन लॉस के जरिए से भी जो है उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने के लिए हुक्म खुदा ने दिया है। सो आइए देखते हैं आगे। अब है लॉज कंसर्निंग प्रॉपर्टी, 28 वर्स। जी। यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सिंह मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल तो निश्चय फतरा करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। बैल का स्वामी, निर्दोष ठहरे। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बैल है, कोई भी इंसान को जो है वो सींग मारे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नॉर्मल या हेल्दी बैल होगा वो कभी सींग नहीं मारता। पर एग्रेसिव अगर वो है और किसी तरह से गुस्से में आ गया है और उसने जो है वो किसी भी तरह से किसी को मार दिया है, तो बाइबल में साफ है कि उसके स्वामी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, और उसे जो है उसी तरह से पथरवा करके मार दिया जाए, और उसका फ्लैश जो है वो बिल्कुल भी खाया जो है वो ना जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि ऑक्सिस को जो है वो बर्न्ट ऑफरिंग में मतलब लेकर आया जाता था। और ऑक्सिस जो है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ खराबी होती है तो लोग कह देते हैं, इवन बच्चों में भी, अगर बच्चे पढ़ना ना रहे हो तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो पाजी साहब से कहेंगे, पाजी साहब इसे भी अपने साथ ही रख लो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इसे आती नहीं है, तो ये खुदा का काम ही कर ले। सो हमेशा हम जो चीज़ हमारे फायदे की नहीं होती है वो हम खुदा के सामने जो है एक तरह का सेक्रीफाइस या एक तरह की भेंट जो है वो चढ़ा देते हैं। सो इसलिए जो चढ़ाई हुई ऑफरिंग है, कुछ ऑफरिंग्स ऐसी थी जिसे हाई प्रीस्ट खाया करते थे। सो यहाँ पर जो है खुदा ने वो भी दरवाज़ा जो है वो बंद किया कि किसी तरह से भी एग्रेसिव जो ऑक्स है वो खुदा की अ, वेदी में भी जो है ना आया जाए और ना उसको जो है वो खाया जाए, उसे जो है वो पथरवा करके मार दिया जाए। फिर उसके बाद इन 29 आयत में देखते हैं, आइए देखते जी। परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की बा परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की बन पड़ी हो, तो उसके स्वामी ने जिताए जाने पर भी उसको ना बंद रखा हो, और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल फतराव किया जाए और उसको स्वामी भी मार डाला जाए। ओह माय गॉश। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अगर किसी तरह से हम गलत कर रहे हैं और बार बार गलत कर रहे हैं, चेताने के बाद भी बार बार हम गलत कर रहे हैं, और किसी तरह से उस बैल के कारण किसी की हत्या हो जाती है, आई मीन टू से लाइक, जो स्वामी है सुनता हुआ भी वो किसी तरह से एक्शन नहीं ले रहा है, तो अब वो इंसान क्या हो गया? वो भी इंसान जो है जजमेंट में आ गया है। सो अगर आप देखें कि एलाई एली जो था, जो सैमुअल के समय में हाई प्रीस्ट था, उसके बेटे जो थे वो बहुत ही निकम्मे थे। तो बाइबल में क्या जिक्र आता है कि उसने अपने बच्चों को जो है वो करेक्ट नहीं किया। सो अल्टीमेटली उसके बच्चे भी मर गए और एली भी मर गया, जब उसने ये खबर सुनी कि उसके बच्चे मर गए हैं और आर्क ऑफ कवेनेंट जो है वो दुश्मन जो है वो ले गए हैं। तो somehow when he heard, जब उसने सुना तो वो वहीं उसी जगह पे जो है वो मर गया। कल यहाँ पे खुदा ने तो नहीं उसे मारा था, बट कहने का अर्थ है कि जो हम बो रहे थे, जब उसे काटा हमने, यानी पाप को अगर आप अपनी जिंदगी में पल
पलपते रहेंगे या पलपते देंगे, तो क्या हो रहा है, वो पाप हमें जो है वो खा जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर हमारी इग्नोरेंस को यहाँ पर जो है वो चेतावनी दे रहा है कि हम हर गलत चीज को इग्नोर ना करें, बल्कि उसको क्या करने की कोशिश करें, राइट करें। अगर ताल्लुकात हमारे उस व्यक्ति के साथ हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते थे और हमने करेक्ट नहीं किया है, तो देन वी विल बी अंडर हिज जजमेंट, हम भी जो है उसकी जजमेंट में है। सो इसलिए जानवर, चाहे वो इंसान नहीं है पर जानवर है, बट स्टिल एक व्यक्ति उसका स्वामी है। तो अगर वो इग्नोर कर रहा है, तो उसको इस सिनेरियो में जो है वो भी दंड के भागी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 30वां वचन। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। सो अगर कोई रैंसम बनता है उसका, कोई उधार करता उसका बनता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उतना ही मोल जो है वो चुकाना पड़ेगा। सो लाइक हर कमांडमेंट में हम ये देख रहे हैं कि जीसस ने फिर जो है वो पेनल्टी इसीलिए दी क्योंकि खुदा के हुक्मों में था कि अगर हम, क्योंकि हम बिलोंग कर रहे थे जीसस को, या खुदा को, हम उसके स्वरूप में बने थे, हम उसके बेटे थे, और हमने जो है वो पाप किया, और वॉर्न कर रहा है हमें बार बार, पर पाप हम करते जा रहे हैं। तो हमारे हमारे ऊपर जो मौत आनी चाहिए थी, वो मौत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है वो आई है, और उसने जो है आ, उस मौत को लेकर जो है हमारा कफारा दिया है। सो इसलिए रिडेम्पशन है, पर उस रिडेम्पशन में क्या है कि जो भी रिडीम करेगा उसे जो है पूरी आ, कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। यस। 31 है। चाहे बैल ने किसी के चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। ओके। आगे। आगे। यदि बैल ने किसी दास व दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रुपए दे और वह बैल फतराव किया जाए। तो यानी एक कीमत भी चुकाई जा रही है, और साथ में साथ क्या है, जजमेंट भी जो है वो दी जा रही है, या मौत भी जो है वो दी जा रही है। सो ऑक्स को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। जो भी ऑक्स जो है एग्रेसिव है, जो भी ऑक्स जो है वो लोगों की हत्या कर रहा है, उसको खत्म कर दिया जाए। और जो ऑनर है उसका, उसे जो है वो क्या करना पड़ेगा, 30 शकेल चांदी के जो है वो उनको देने पड़ेंगे। सो खुदा ने जो है एक दाम भी दे रखा था, और एक पेनल्टी भी जो है वो रख दी। उसके बाद 33 आयत में। जी। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर वो खोद कर यदि कोई मनुष्य गड्ढा गड व खोद कर उसको ना ढांपे और उसमें किसी का बैल व गदहा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। वेल, गड्ढा जो है वो कई बार जो है इंसानों को ट्रैप करने के लिए, कई बार जानवरों को ट्रैप करने के लिए जो है वो खोदा जा रहा था। अगर हम ध्यान दें यूसुफ की कहानी में, तो उसे भी कहाँ फेंका था, उसे भी एक गड्ढे में जो है वो फेंक दिया था। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन है कि अगर कोई भी किसी भी कारणवश गड्ढा खोदता है, कई बार जो है गड्ढा खोद के अपने फसल को जो है वो रखा जाता था, गड्ढा खोद के पानी है, बट कहने का अर्थ है कि किसी भी कारणवश अगर किसी ने गड्ढा खोदा है और उसे नहीं भरा है, उसे कवर नहीं किया है, और किसी भी जानवर की हानि हो जाती है उसमें गिर के, तो फिर खुदा ने जो है कहा कि जिसने गड्ढा खोदा है उसको जो है वो उसका मुआवजा नहीं, मुआवजा नहीं, उसका जो है रिडेम्पशन जो है, उसको पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, जिसका वो
जानवर था। सो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम ना कुछ ऐसा करें जिससे किसी की प्रॉपर्टी, किसी का पोजेशन जो है वो खराब हो। एल्स हमें जो है वो पैसे देने पड़ेंगे ताकि उनकी वो चीज़ की भरपूरी हो। आप देखें कि इंडिया में जो है ऑक्स की कीमत लगभग एक आम किसान जो है उसके लिए भरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो 1 लाख, जो अच्छा वाला ऑक्स है 1 लाख से भी ऊपर जो है उसकी कीमत मैं मार्केट में देख रही थी, तो उसकी कीमत जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही थी। सो इमेजिन करें कि वो किसान का एक ही ऑक्स हो और वो गिर जाए, तो वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से फार्मिंग करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को जो है वो पालेगा। सो इसलिए खुदा जो है वो बड़ा कंसर्न था कि किसी भी तरीके से किसी की पोजेशन या प्रॉपर्टी जो है खराब ना हो। और खुदा ने जो है ये हुक्म दिया ताकि लोग जो है, अगर बाई चांस गड्ढा खोदा है किसी मकसद के कारण, वो मकसद कंप्लीट हो रहा है, तो उसको जो है वो भर दिया जाए ताकि किसी भी तरह से दूसरे किसी इंसान या जानवर की जो है वो हानि ना हो। सो आइए देखते हैं 35 वर्स। जी। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वो मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले, और लोथ को भी वैसा ही बांटे। ओके। सो वेल खुदा ने जो है, अगर बाई चांस दोनों बैलों के बीच में लड़ाई हो गई है तो क्या करना है, एक मर गया तो दूसरा बैल जो है वो आधा आधा, उसका मोल भी आधा आधा, उसके शरीर का भी जो है वो आधा हिस्सा जो है वो कर दिया जाए। सो मीन्स खुदा जो है वो जस्टिस चाह रहा है। और खुदा दोनों जगह से, जैसे मैंने कहा कि अगर एक गरीब किसान है उसका 1 लाख का बैल हो और वो मर जाए तो कैसे खाना खाएगा, तो खुदा ने उसके लिए प्रयोजन दिया ताकि अगर 1 लाख का है तो एटलीस्ट उसे 50 लाख मिल जाए। और फिर उसके बाद वो जो है किसी कमजोर बैल को भी खरीद के जो है अपनी जो है वो भरमाई कर सकता है। और 36वीं आए। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की बन पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बांधा नहीं रखा, तो निश्चय यह बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी के ठहरे। ओके। सो अंडरस्टूड है कि अगर बाई चांस एग्रेसिव रहता था और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई और उसको बांध कर नहीं रखा उसके स्वामी ने, और उसने किसी और के बैल की जो है वो हानि की है, तो अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि जिसका बैल था वो ही जो है भरपूरी करेगा, और वही मृतक जानवर भी जो है वो अपने पास रखेगा। सो अपना एक ऑक्स उसको देगा जिसका मरा है। सो यानी डेड के साथ रिप्लेस लिविंग का हो रहा है, राइट। यस। सो खुदा ने जो है ये हुक्म दिए, और अगले अध्याय में 22 अध्याय में अब लॉज ही चल रहे हैं, तो हम जो है इसको कंटिन्यू जो है वो देखेंगे। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। और आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और जबेस हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता। आइए प्रार्थना करें। समस्या के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपकी हम इबादत करते हैं और आपके नाम को छुटाते हैं और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। आप महिमा के योग्य है और आप जलाल बुजुर्ग हशमत, क्योंकि खुदावंद आपका धन्यवाद धन्यवाद इस दिन के लिए, आपके अच्छे खास पाक पवित्र मीठे वचनों के लिए, और उन वचनों के द्वारा हमें खुदावंद आपकी शांति से भरने के लिए आपका धन्यवाद। खुदावन, ये वचन जो जो लिखे हैं परमेश्वर, जरूर हम इसे सोच सकते हैं। और हमने खुदावन देखा है कि ये वचन सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिए गए, लॉज ऐसे ही नहीं लिख दिए गए खुदावन, इसके द्वारा एक नेशन परफेक्टनेस के साथ खुदावन इस्टेब्लिश हुआ है, और वह आपका खुदावन बाप राज्य है। खुदावन, ये वचन जो आपने आज हमें सिखाए, ये सिर्फ हम महज पढ़ के इसे छोड़ना दें, परंतु खुदावन ये बहुत जो बहुमूल्य बातें हमें बताता है, जो हम अपने हर दिन के जीवनों में भी देखते हैं। इसके द्वारा खुदावंद हम अपने जीवनों को बेहतर करता चले जाए, और देखें कि खुदावंद आपके वचन के अनुसार क्या है और क्या नहीं। और खुदावंद, आप और यीशु मसीह
कुछ भी आप में खुदावंद अंतर नहीं है। जो वचन आपके हैं वो सर्वदा एक से है, आप में, आपके वचन में एक बिंदु कभी नहीं टल सकता खुदावंद, और आप सर्वदा एक साई परमेश्वर है। हम आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद इन वचनों के लिए खुदावंद, इन अच्छे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। और हम इसमें बढ़ना चाहते हैं खुदावंद, आप हमें बढ़ा और आपके मकाने के लिए इस्तेमाल मिला। फिर दोबारा खुदावंद सिस्टर ऋतु, हाइडस्टिंग ग्रुप और सबको खुदावंद आप में बढ़ाते चले जाए। और आपने आशीष किया खुदा, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन पे भी आपके आशीष बने रहे, और हम आप में बढ़ते चले जाए। आवश्यक है आप बढ़ हम घटे, आपका नाम मुबारक पा जाए। सारा जलाल आपको देते हो, जो कोई यीशु मसीह के नाम मांगते हो उसने से कहें कीजिए, हमें। Amen। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू न देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।